नोट करो, फिर समझाऊंगा अभी एक बार। ये तन्मय के नाम से जो है बेटा, माइक्रोफोन ऑफ करो, सबको आवाज जाती है। हो गया बेटा सबका? चलो फिर समझ लो एक बार तुम, ये जनरली इसमें इस पोर्शन में से नीट में कभी कभार सवाल पूछा गया है, लेकिन इस बार इसकी चांसेज है, क्योंकि पिछली बार डी ब्रोगली में से क्वेश्चन आया था। दोबारा समझो। अब देखो दोनों एक साथ करते हैं, मजा आएगा। अभी तो दोनों को एक साथ करते हैं। वापस समझो ध्यान से। टारगेट, हमारा टारगेट क्या है? प्रेशर निकालना। और प्रेशर क्या बताया मैंने? ए परपेंडिकुलर बाय एरिया। टारगेट क्या है? रेडिएशन प्रेशर निकालना। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स भी कैसा? परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, इसका मतलब ए तो एरिया तो पता है। ए परपेंडिकुलर कैसे निकाले? ए क्या होता है?
एफ एवरेज बार बार बताया मैंने, एफ एवरेज चेंज इन मोमेंटम। एफ एवरेज क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब P2 माइनस P1। अगर अपने पास चेंज इन मोमेंटम आ जाए तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा तो प्रेशर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब दोनों बातें मैं एक साथ करता हूं। देखो, मैंने बताया कि जब किसी सरफेस के ऊपर, मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कुछ फोटोन आ रहे हैं और मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूं क्योंकि एंगल पर आते हैं फिर हमें फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मान लो एक फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है? तो सबको याद है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज hc बाई लैम्डा, यही होती है। टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस कितनी होती है? IA। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी। लिख देता हूं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यहां तक की कहानी सबको आगे होगी कि IA बाई HC बाई लैम्डा। ये आ गया मेरे पास कि IA लैम्डा बाई HC। ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ फोटोन। इतने फोटोन पर सेकंड सरफेस पर आ रहे हैं, इतने फोटोन एक सेकंड में सरफेस पर आ रहे हैं। अब यहां पर दो बातें होंगी। दो बातें क्या होंगी कि या तो सारे के सारे फोटोन को अब्जॉर्ब कर लिया जाए या तो सारे के सारे फोटोन को रिफ्लेक्ट कर दिया जाए। दो संभावनाएं। अभी मैंने इस पहले वाला जो बताया था उसमें क्या बताया था कि चूंकि a प्लस आर इज इक्वल टू 1, अगर a को 0 कर दो तो r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ समझो, फोटोन आया, फोटोन, एक फोटोन के आने का मोमेंटम कितना हुआ भाई? P1 इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। उसी फोटोन के जाने का मोमेंटम क्या हुआ? माइनस h बाई लैम्डा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस h बाई लैम्डा माइनस h बाई लैम्डा माइनस 2h बाई लैम्डा। ये चेंज इन मोमेंटम हुआ। किधर? ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, चेंज इन मोमेंटम ऊपर। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू सरफेस क्या हुआ? डेल्टा P इज इक्वल टू 2h बाई लैम्डा। मोमेंटम ट्रांसफर टू सरफेस क्या हुआ? 2h बाई लैम्डा। जबकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे के सारे फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, टकराए रिफ्लेक्ट हो रहे। ठीक है, एफ एवरेज क्या है भाई? ये तो 2h बाई लैम्डा तो एक फोटोन का है, तो n फोटोन का क्या हो जाएगा? n इंटू डेल्टा P, n इंटू डेल्टा P। व्हाट इज n? IA लैम्डा डिवाइडेड बाय HC, और डेल्टा P क्या है? 2h बाई लैम्डा। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास? 2I बाई C। ये क्या है? एफ एवरेज, ए बी है। ठीक है, अब प्रेशर निकालना है तो प्रेशर क्या हो गया भाई? एफ एवरेज डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कट जाएगा तो 2I बाई C। चलो दूसरे तरीके से बता दिया। ये कंडीशन कब है? जब सारे के सारे फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाए, अब्जॉर्ब नहीं हो। दूसरा केस कि A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0। मान लीजिए सारे के सारे फोटोन को क्या किया? अब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब रिफ्लेक्ट नहीं के केस में क्या आएगा? मेरे को समझा सकता है कोई? फोटोन आया, यहीं रह गया, वापस तो गया ही नहीं। वापस नहीं गया, इसका मतलब उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 0। नहीं आया। वापस नहीं गया, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 0। इसका मतलब यहां पर डेल्टा P क्या होगा बोलो? h बाई लैम्डा। यहां क्या था? 2h बाई लैम्डा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हुआ था, टकरा करके गया था। तो अब्जॉर्ब के केस में क्या होगा? फोटोन को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वापस नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो डेल्टा P क्या होगा? h बाई लैम्डा। जब डेल्टा P h बाई लैम्डा, इसका मतलब बोलो एफ एवरेज क्या हो गया? n इंटू डेल्टा P। n क्या था? IA लैम्डा बाई HC इंटू h बाई लैम्डा। तो क्या बच गया यहां पर? IA बाई C। ये एफ एवरेज। तो P कितना आ गया?
एफ एवरेज डिवाइडेड बाय एरिया, तो आई बाई सी। तो दो फॉर्मूले हो गए एवरेज प्रेशर के। एक फॉर्मूला तो कब हुआ, जब सारे के सारे फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो 2 आई बाई सी, और जब सारे के सारे फोटोन अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो फिर आई बाई सी। ये दो केस होंगे तुम्हारे पास। दूसरा केस नोट करो। लिख लिया बच्चों? तो दो तरह का हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया, दो तरह का रेडिएशन प्रेशर आ गया। एक रेडिएशन प्रेशर तो तब आया जब केवल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक रेडिएशन प्रेशर तब आया जब केवल अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब अगर तीसरे केस में क्या बात हो सकती है कि यार मान लीजिए अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों बातें हो रही है, दोनों बातें। इसका मतलब अब एवरेज प्रेशर निकालना तो दोनों फोर्स निकालने पड़ेंगे, अब्जॉर्प्शन का भी फोर्स निकालना पड़ेगा और हमने रिफ्लेक्शन वाले केस में भी फोर्स निकालना पड़ेगा। तो थर्ड केस यहाँ इसका पहले का मतलब आ गया समझ में। यहाँ पर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 0 है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 है और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है। एक केस में मैंने केवल रिफ्लेक्शन को 0 कर दिया, एक केस में अब्जॉर्प्शन को 0 कर दिया। अब मैं कहता हूं कि नहीं, दोनों बातें होंगी, अब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो और रिफ्लेक्शन भी हो रहा हो। तो देखो थर्ड केस, if both R and A takes place, अब्जॉर्प्शन भी है और रिफ्लेक्शन भी है, तो उस केस में क्या होगा? रिफ्लेक्शन के केस में फोर्स निकालते हैं, फोर्स एट टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। फोर्स क्या बताया मैंने? रिफ्लेक्शन का मतलब एफ आर लिख देता हूं। क्या फोर्स आया देखो, आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू 2h बाई लेमडा इंटू आर। मान लो रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, इतने सारों में से आर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये फोर्स हुआ। फोर्स एट टाइम ऑफ अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन के टाइम पर एफ ए इज इक्वल टू आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा इंटू 1 माइनस आर। क्यों? क्योंकि ए प्लस आर इज इक्वल टू 1 है, आर रिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब अब्जॉर्प्शन क्या बचा? 1 माइनस आर।
तो मान लो आर फोटोन तो यहां आ गए और 1 माइनस आर फोटोन यहां आ गए, एक ही जगह क्या लिख दूंगा मैं 1 माइनस आर। ठीक है भाई, तो टोटल फोर्स क्या हो गया? टोटल एवरेज फोर्स ऑन सरफेस। चलो, तो क्या बोलूंगा कि एफ इज इक्वल टू एफ रिफ्लेक्शन प्लस एफ अब्जॉर्प्शन। दोनों को ऐड करो, ऐड करो दोनों को, काट पीट के कर दो। यहाँ क्या बच रहा है देख, एच से एच गया, लेमडा से लेमडा गया, एच से एच गया, लेमडा से लेमडा गया। तो ये है हमारे पास कि 2 IA R बाई सी, देखो सही कर रहा हूं ना, 2 IA R बाई सी प्लस, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, अब्जॉर्प्शन में क्या आएगा? IA एच से एच, लेमडा से लेमडा, IA 1 माइनस R बाई सी। क्या कॉमन है यहां पर? IA बाई सी कॉमन है, तो क्या बचा? क्या बच रहा है? IA बाई सी कॉमन लेते, यहां बचा 2R प्लस 1 माइनस R। एक 2R में से R गया तो R, इसका मतलब IA 1 प्लस R डिवाइडेड बाई सी। ये एवरेज फोर्स आया दोनों के कारण। इसका मतलब तो फिर प्रेशर क्या हो गया रे बेटा? एक एवरेज डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया से डिवाइड कर दो, तो I 1 प्लस R डिवाइडेड बाई सी, ये एवरेज प्रेशर होगा। चेक कर लो, मैंने कैलकुलेशन तो गलत नहीं की, यही है मेरे ख्याल से, ये प्रेशर आएगा। नोट करो इसको, थर्ड को। बोल है? हाँ, तो एफ एवरेज बाई ए तो करा बेटा, तो ए कट गया ना वहां से, ए इस ए से कट जाएगा, ये एफ एवरेज रखेगी ना यहाँ। एफ एवरेज क्या है? IA 1 प्लस R डिवाइडेड बाई सी। तो अब इसको ए से डिवाइड करके तो ए से कट जाएगा ना, तो I 1 प्लस R बाई सी। हाँ, तो ए से डिवाइड कर देते, ए कट गया ना, यहाँ इसके नीचे ए लिखूंगा ना बेटा, ए से कट जाएगा, तो I R 1 प्लस R बाई सी है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर थर्ड वाला केस भी तुम्हारे नहीं आता है। हालांकि जेई में तो एक और केस होता है, उसमें बोलता है कि जो रेडिएशन है वो किसी एंगल पर आ रहे हैं, तो एंगल पर आ रहे हैं तो उसका कोस वाला कंपोनेंट ले लेंगे अपन, बाकी छोड़ देंगे।
देखो ये रिजल्ट आया कि केवल रिफ्लेक्शन के केस में 2I/c होगा, केवल अब्जॉर्प्शन के केस में I/c होगा, और जब रिफ्लेक्शन भी होगा और अब्जॉर्प्शन भी होगा तो फिर I 1 + R/c होगा। रिजल्ट आ गया ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स में इतना ही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स का मैंने आपको एक शीट भेजा था, और मुझे बिल्कुल आशा है किसी ने देखी भी नहीं होगी, कुछ ने देखी होगी, कुछ ने तो